किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि पिता थकते नहीं, छुपा लेते हैं थकावट को। बच्चों की मुस्कान ही होती है उनकी कमाई की झलक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो हमें यह सिखाती है कि पिता की कमाई कभी उसकी जेब में नहीं, उसकी आंखों की थकान में छुपी होती है। एक लड़का MBA की पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए सिलेक्ट हो गया। ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था और अब शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना था। जाने से एक दिन पहले पिता ने कहा, बेटा कल मैं तुझे स्टेशन छोड़ने जाऊंगा। लड़का थोड़ा झिझका, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसके पिता को देखे जो पुराने कपड़े पहनते थे, थोड़ा थके थके रहते थे। अगले दिन सुबह स्टेशन पर वो खुद जल्दी चला गया और पिता से कहा, पापा आप मत आइए, मैं खुद चला जाऊंगा। पिता मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, लेकिन अपना पुराना बैग ले जाना मत भूलना, उसमें कुछ जरूरी चीजें रख दी हैं। लड़का बिना सोचे बैग उठाकर चल पड़ा। जब ट्रेन में बैठा तो बैग खोला, अंदर पूरा कपड़े, कुछ कागज और नीचे एक छोटी सी लिफाफा रखा था। लिफाफा खोलते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिफाफा में क्या था? पहली चीज, एक पुरानी जूता खरीदने की रसीद जिस पर लिखा था बेटे की स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मैच करता है। दूसरी चीज, एक दवा की पर्ची जिसमें डॉक्टर ने लिखा था ब्लड प्रेशर हाई, आराम की जरूरत है, लेकिन यह दवा कभी खरीदी ही नहीं गई थी। तीसरा चीज, एक बैंक लोन की स्वीकृत रसीद जिससे उसकी MBA की फीस जमा की गई थी। चौथा चीज, एक फोटो जिसमें उसका पिता सर्दी की रात में सब्जी का ठेला लगा रहे थे। आखिरी में एक पर्ची में लिखा था, बेटे की पहली सैलरी के दिन बस एक बार गले लगा लेना, सारी थकान उतर जाएगी। लड़का फुट फुट कर रो पड़ा। उसे समझ आया कि जिस पिता को वो पीछे छोड़ाया, उनकी कमीज चाहे पुरानी हो लेकिन दिल सोने जैसा था। वो ट्रेन से उतर गया, भागते हुए घर लौटा। पिता अब भी दरवाजे पर खड़े थे, मुस्कुराते हुए। लड़का दौड़कर उनके गले लग गया और बोला, पापा आज आपकी थकावट को मैं महसूस कर पाया। मेरी पहली कमाई, पहला गिफ्ट, पहला धन्यवाद सब सिर्फ आपके लिए होगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि पिता की चुप्पी में बहुत कुछ छुपा होता है, जो सब कहते नहीं पर सब करते हैं। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर के साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी। धन्यवाद।